और जितने भी अतिथिगण मंच पे बैठे हैं, आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल करती हूँ मैं। और आज संविधान महासभा, खैर संकल्प तो हमने हजारों बार बहुत लिए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि संविधान क्या है, मुझे लगता है कि चलो एक थोड़ी सी चर्चा ही हो जाए। क्या संविधान है, किसने बनाया संविधान? संविधान क्या है? वी द पीपल, वी द पीपल। आज महिलाएं बहुत बैठी हैं, थोड़ा मेरे से इंटरेक्ट करें। वी द पीपल, कौन पीपल? सब रामायण देखते थे टीवी पे? किस किस ने रामायण देखी है? टीवी पे हाथ खड़ा करो। हैं? नहीं देखते? वेरी गुड। बचपन में देखी है? हैं? अच्छा, तांत्रिक के बारे में सुना है? हैं? किसी धम्म गुरु, तांत्रिक, धम्म नहीं, धर्म गुरु सुना है? उन्होंने बनाया संविधान? नहीं है, नहीं ना। तो फिर वी द पीपल मतलब हम भारत के लोग। तो संविधान किसका हुआ? हमारा हुआ। किसने बनाया? हमने बनाया। किसके हाथों से बना? हमारे हाथों से बना। और वो एक निर्माता, एक लीडर कौन था? डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। किसका लीडर था, किसका नेता था? हमारा नेता था। किसका क्लेम है? हमारा क्लेम है पहले। और अब जब संविधान दिन दिहाड़े, बाबा साहब ने क्या कहा था? संविधान कितना भी खूबसूरत हो, लेकिन अगर उसको चलाने वाले लोग बुरे हैं तो वो बुरा ही कहलाया जाएगा। तो आज क्या हो रहा है? आज किन के हाथों में संविधान है? मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ। आपने मुझे YouTube पे सुना होगा, मेरा भाषण देने का मन नहीं है, मैं बातचीत कर रही हूँ। पीछे थोड़ा शांत हो जाओ। आज देखो किन के हाथों में राज दिया हमने, किन के हाथों में संविधान दिया हमने। तो जब संविधान का पन्ना पन्ना फाड़ने की कोशिश हो रही है, ध्वस्त करने की कोशिश हो रही है, खत्म करने की कोशिश हो रही है, तो क्या कोई और बचाने आएगा? अंग्रेज बचाने आएंगे? तो किसकी जिम्मेदारी बनती है बचाने की? हमारी कि अंग्रेजों की, या उन तांत्रिकों की, या उन पूजा पाठ वालों की? हमारी। तो हमारी अगर जिम्मेदारी बनती है उस संविधान को बचाने की, तो हम अपना ये कर्तव्य, अपना ये फर्ज कब समझेंगे? सबसे बड़ी चीज एक महिला हूं, और आज महिलाओं को ही देख के संबोधित करूंगी। माफ करना जितने पुरुष बैठे हैं, क्योंकि मुझे आज बहुत खुशी हो रही है देखकर कि इतनी महिलाएं आ जाएंगी मंच के सामने। लिए ये हमारा दुर्भाग्य है हमारे देश का, क्योंकि हमने सत्ता को गलत हाथों में दे दिया। आप समझ रहे हैं ना सत्ता में कौन बैठा है? जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। वो तो कभी हमारे है ही नहीं। RSS वाले या भाजपा वाले कह लो, या मनुस्मृति वाले कह लो, ये चाहते थे कभी संविधान बने, ये चाहते हैं कभी संविधान रहे। क्यों? क्योंकि दुर्भाग्य ये है हमारा कि इस देश में जब से देश आजाद हुआ, सबसे बड़ा चेहरा अगर नारीवाद का, फेमिनिज्म का कोई है, तो वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जिन्होंने फूले साहब के और माता सावित्रीबाई फूले के मिशन को आगे चलाया। और उन्होंने देखा कि सबसे बड़ी वो समाज की स्थिति तभी अच्छी हो सकती है अगर उसकी महिलाओं की स्थिति अच्छी है। बाबा साहेब ने कहा ना, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ द कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ द प्रोग्रेस विच वुमेन हैव अचीव्ड। तो बाबा साहेब ने क्यों कहा था? इसीलिए कहा था। बाबा साहेब ने कहा था कि माँ जन्म देती है बच्चे को, लेकिन कर्म नहीं देती। तो शिक्षा सबसे बड़ा, वो शेरनी का दूध ना जिसे आप पीते हो तो दहाड़ते हो। तो बाबा साहिब ने कहा कि मैं सबसे बड़ी प्राथमिकता देता हूँ शिक्षा को। महिलाओं की शिक्षा इतनी ज़रूरी है। और महिलाओं के लिए क्या क्या नहीं किया बाबा साहिब ने। हमारा भारत का संविधान भी बात करता है धर्मनिरपेक्ष उसकी चीज़ों की। तो आप ये सोचिए कि जब बाबा साहिब ने पूरे हिंदू सभा, पूरे लोग, पूरे जितने भी लोग उस मीटिंग में थे, सब अगेंस्ट हो गए कि ये तो हमारी संस्कृति के खिलाफ आप कैसी बात कर रहे हैं। जब बाबा साहेब महिलाओं की ये ओबीसी समाज की है, ये मैं इन सब के लिए करूँगा, नहीं। तो हमारे लिए तो जो किया किया, लेकिन आज सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार बाबा साहेब का उन महिलाओं को होना चाहिए जो पीड़ित, शोषित, वंचित वर्ग से नहीं आती हैं।
जो कहने को सो कॉल्ड अपर कास्ट कम्युनिटी से नागरिक भी नहीं समझा जाता था, जूती के बराबर समझा जाता था, बराबरी तो दूर की बात छोड़ दीजिए। तो बाबा साहेब सबसे अड़ के लड़ गए। और आपके सम्मान के लिए, एक महिला के सम्मान के लिए बाबा साहेब ने क्या क्या नहीं किया। आपको इक्वल वेज मिले, मतलब जितना पुरुष को सैलरी मिलती तो मैटरनिटी लीव मिले, आपको बाबा साहिब ने इंश्योर किया। बाबा साहिब ने ये देखा कि अगर कोई महिला कि अगर बच्चा पैदा नहीं हो सकता है तो अब वो बच्चा गोद ले सकते हैं, ये बाबा साहिब ने आपको दिया, सभी वर्ग की महिलाओं को दिया। अब सर उठा के सम्मान से बाहर जाएं, कंधे से कंधा मिला के एक पुरुष के साथ खड़ी होए और बात करें, ये सम्मान बाबा साहिब ने आपको दिया। आज इस मंच पे अगर एक महिला वंचित शोषित दलित समाज की बैठी है तो ये समानता का अधिकार हमारे महापुरुषों ने हमारे लड़ाई लड़ी और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने दिया, ये उस संविधान ने दिया हमें अधिकार। तो आप सोचिए, क्या आप सब मुझे बताएं कि आपने, मैं बार बार हर महफिल में ये बात कहती हूँ, आज भोपाल आई हूँ, भोपाल के लोगों से भी रूबरू होंगे और ये बात कहूंगी, क्या आपने कभी किसी मंदिर की पुजारी को महिला देखा है? किसी मस्जिद में मौलाना महिला देखा है? चर्च की पादरी महिला देखी है? तो आपने राष्ट्रपति देखी है, प्रधानमंत्री देखिए, राज्यपाल देखिए, कलेक्टर देखिए, डीसी देखा, आईएएस ऑफिसर देखा है, टीचर देखा है? तो जो अधिकार धर्म आपको नहीं देता वो अधिकार संविधान आपको देता है। ये है हमारे भारत का संविधान। तो ये भारत का संविधान जब आपको अधिकार देता है, तो जब आप राज्यपाल बनते हैं, कलेक्टर आईएएस ऑफिसर बनते हैं, या हमारी एक सत्ता में बैठती हैं और कुर्सी संभालते हैं, एमपी एमएलए बनते हैं, तो जब आप पढ़ते हैं ना तो आपके मुंह में जुबान आती है। तो जब जुबान मुंह में आती है ना, जैसे बाबा साहब ऐसा हमारे महापुरुषों ने तो लड़ाई लड़ी थी हमारे लिए कलम की, तो आज कलम हट के फिर से झाड़ू क्यों हमारे हाथों में थमा दिया? ये सवाल जब हम करते हैं ना, तो इस सवाल से डर लगता है उन लोगों को जिनको शोषण करने का मजा आता है, जिनको पता है कि एक को दबा के मैला कुचैला काम इनसे करवा के वो जो शोषण का लुत्फ लेते हैं ना, हम वो जो आनंद लेते हैं, उन लोगों को डर लगता है कि ये जागरूक हो गए, ये शिक्षा इनके पास जा रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है, हम ही से सवाल कर रहे हैं। हमने तो एक स्ट्रैटेजी के तहत इनसे सब छीनना चाहा। तो वो एक एक पन्ना संविधान का खत्म कैसे करते हैं? पूंजीवाद लाकर, प्राइवेटाइज करके चीज़ों को कॉर्पोरेट घरानों में देके। आज दिल्ली विश्वविद्यालय से मैं हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय में एक चिड़िया आ चुकी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नाम की, समझ रहे हैं आप? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मतलब सब प्राइवेट कर दिया, सरकार के हाथ खड़े। अब वो शिक्षा जो आपके बच्चे सालाना मात्र साल की एनुअल इनकम सिर्फ 3-4 हज़ार में ले लेंगे, वही शिक्षा अब आपको जो प्राइवेट प्लेयर्स एंटर करेंगे 3-3 लाख 4-4 लाख 3-3 महीने की 6-6 महीने की फीस होगी देने के लिए। क्या दे पाएंगे आप लोग? एक सामान्य वर्ग का इंसान दे पाएगा? मुझे बताएं। तो फिर ऐसे करने से कुछ नहीं होना। लड़ाई लड़ी हमने। आज 26 नवंबर है तो हम इकट्ठे हो गए, बाकी दिन हम क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। वो लोग वहाँ बैठकर आए दिन ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं ताकि आपके बच्चे उस जगह तक नहीं पहुँच पाएं। क्यों? क्योंकि कलम की जो ताकत है ना, वो आपने उनको थमा दी है। वो कलम की ताकत से आपके बच्चों का सुनहरे भविष्य और आपके बच्चों का गला काट रहे हैं। ये हो रहा है और ये हो चुका है। और रही बात हमारा, हम तो बैठे, हम आते हैं हर बार, कहीं कोई भी हमें बुलाता है, आप सबकी सभा ने हमें बुलाया, भोपाल में बुलाया, हम आए, हम यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन ये हमारे अकेले से कुछ नहीं होगा, ये एक दिन से कुछ नहीं होगा। ये लड़ाई अब आपको समझ में आ रहा है। भानु प्रताप जी आप स्टेज पे देख रहे हैं, एडवोकेट भानु प्रताप जी किस चीज़ की लड़ाई लड़ते हैं? देश में एक आवाज़ है जो अकेली ईवीएम की लड़ाई लड़ रही है। क्या है ईवीएम? ईवीएम क्या है आपको पता है? ईवीएम एक ऐसी मशीन है जिस देश में बनी है उस देश में बैन हो चुकी है। ये भी तो एजुकेशन है। हम कब एजुकेटेड होंगे? हम कब समझेंगे कि इसका विरोध भी हमें करना है? क्योंकि हम वोट का अधिकार जो बाबा साहिब ने हम सबको दिलाया लड़के, वो जो वोट का अधिकार जो आपको राजा बनाता है, आप किंग मेकर हैं,
आपके वोट का अधिकार एक रंक को उस कुर्सी पे बिठा कर राजा बनाता है। उस वोट की चोरी हो रही है। सबसे कीमती वो वोट का अधिकार है। आपको बातें बोरिंग लग रही होंगी ये शायद, लेकिन आप इस चीज को रियलाइज करना घर जाकर कि हम लोगों को तो लगता है कि चलो जाकर सोकर उठे, चलो वोट ही तो देना, जाकर दबाकर आ गए। वो जो सूट बूट पहनकर बाबू चुनाव से पहले एक दिन आपको दिखते हैं, वो बाकी दिन नहीं दिखते, वो 4 साल 5 साल आपको नहीं दिखेंगे। हम उनको वो वोट देकर आ जाते हैं। या हमने मान लीजिए हमने उसको भी वोट दिया जो हमारा प्रत्याशी है, जिसको हम समझते हैं, लेकिन क्या आपने एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये सवाल किया कि हमारा वोट कहाँ जा रहा है? नहीं जा रहा ना, नहीं पता आपको। तो अगर ये शख्सियत एडवोकेट भानु प्रताप जी लड़ाई लड़ रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं ईवीएम की, जो आज एक मुद्दा भी है, हमारा एक थीम भी है आज कि ईवीएम, क्योंकि बीजेपी एक वो राजा सुना ना कि एक राजा होता है, एक तोता होता है, और उस तोते को मार दो तो उस राजा की जान उस तोते में अटकी है। तो ये वो तोता है ईवीएम, जिसमें ये जो सत्ताधारी बैठे हैं इस समय सत्ता में, संघी बीजेपी भाजपा, इनकी जान अटकी है। तो हमें उसके खिलाफ, आपको नहीं लगता लड़ाई लड़ने की जरूरत है, सड़कों पे आने की जरूरत है? क्योंकि हमें रियलाइज ही नहीं हो रहा कि बाबा साहिब हमारे महापुरुष हमारे लिए क्या दे के चले गए। तो मैं आप सबसे ये भी एक अनुरोध विनती करना चाहती हूँ हाथ जोड़कर कि आप इन चीज़ों को समझे जो मैं आज यहाँ बोलकर जा रही हूँ। मेरा आज कोई मन नहीं है कि मैं भाषण दूँ, अच्छी अच्छी चीज़ों को कोट करूँ। मेरे दिल में जो पीड़ा है, क्योंकि मैं तो पढ़ लिख गई हूँ, मैंने तो पीएचडी कर ली दिल्ली विश्वविद्यालय से, लेकिन तुक्के जो मुझे दिख रहे हैं साइड पे बैठे, इनके भविष्य की मुझे चिंता और मुझे डर लगता है क्या ये बच्चे वहाँ तक पहुँच भी पाएंगे? क्योंकि दूर दूर से लोग सपना देखते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में आने का। तो ये लुटेरे जिनके हाथों में सत्ता है ना, अगर हमने ये लड़ाई नहीं लड़ी तो ये सत्ता चली जाएगी। और दूसरी शख्सियत आप देख रहे होंगे, एडवोकेट महमूद प्राचा सर, एक बार ये हाथ खड़ा कर दें आप। एडवोकेट महमूद प्राचा जी, ये वो शख्स